हाँ, डूंगरपुर का कल्चर के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है भी है और यहाँ आदिवासी बाहुल्य है और बाहुल्य में यहाँ लोगों का पहनावा कुछ अलग है। और डूंगरपुर प्रकृति में एक साफ सुथरा शहर भी है जो लोगों को लुभाने का कोशिश करता है। और यहाँ का कल्चर, यहाँ का वातावरण सभी प्रकृति की देन में अनुकूल है। और ये हम जहाँ पे अभी खड़े हैं, जो फतेहगढ़ी करके एक पहाड़ी है जिस पे एक डूंगरपुर का सेंटर पॉइंट है। मेरा नाम बालकृष्ण यादव है। मैं एक ग्रामीण तबके से ही हूँ और ब्लॉक मेरा तहसील जोत्री है और मैं जिला डूंगरपुर का निवासी हूँ। वैसे मेरे जीवन परिचय में बताना चाहूँगा कि मैं 20 किलोमीटर दूर मेरा एक विद्यालय था सीनियर, मैंने वहाँ 2 साल मैंने सीनियर किया। एसएफडी के माध्यम से मेरा क्राइटेरिया और बढ़ाया। जहाँ तक मैं राजस्थान के बहुत सारे फेलोज से मेरी बात होती है कभी कभी, तो वो भी एक लंबा जुड़ाव बना है। मैं जहाँ तक बात करूँ, एक महिला हैं, हमारा एक अपना आयोजन होता है जो मंथली एक मीटिंग होती थी, उसमें एक महिला आती थी। उसने बताया था, उसकी पूरी कहानी को बताया था, मैंने काफ़ी उस पर गौर किया था। उसने बताया था कि मेरे पति हैं जो ग्रेजुएट हैं और वो सेकेंडरी लेवल तक उन्होंने पढ़ाई करी है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पति हैं जो एक बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। वो बेरोज़गारी से जूझते हुए वो उन्होंने पलायन कर लिया गुजरात में ग्रेजुएशन के बाद। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी स्थिति को मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ, तो मैं परिवार को कैसे सुधार पाऊँगा। तो वो थोड़ा सा यानी परिवार से दूरियाँ बना ली इस व्यक्ति ने। तो फिर उस महिला की हमने बातें सुनी तो मुझे इतना दुख हुआ कि ऐसे महिला को अगर परिवार को नहीं बता रही उसके, तो मैंने भी इतना फील किया कि इस महिला को किस तरह से अपन मोटिवेट कर सके, उसको आगे लाने की कोशिश कर। वो इतना यानी कि परिवार से निकल के बाहर 2 लोगों से बात भी नहीं करना चाहती, वो अपना जीवन अंदर ही अंदर घुटन के लेकर चल रही थी। तो फिर हमने उसको एक बार अपने मीटिंग में बुलाया, उसको फिर बात करी कि यहाँ मीटिंग आयोजन होते हैं अपने महिला के मुद्दों के लेकर, तो इस चीज़ों को आप आयोजन में आओ, फिर आपकी अगर कोई समस्या था हमारे रूबरू रखो। तो उसने पूरा खुल के हमको धीरे धीरे उनको हमने बताया। तो उन्होंने धीरे से खुल के बताया कि मेरी ये पोजीशन है, ये परिस्थिति है। तो फिर उसने कहा कि मैं लेबर करने के लिए भी नहीं जा सकती हूँ, हमारा एक ही जॉब कार्ड बना हुआ है। मेरे पति हैं तो जो बाहर रहते हैं, साल में 1 आधा बार भी घर पे आते हैं। तो मेरा जीवन कहीं ना कहीं हर चीज़ों के लिए अपना शरीर बना हुआ है, तो सभी ज़रूरतें होती हैं। एक खान पान को लेकर है, मानसिक पीड़ित होता है व्यक्ति, अगर मेल मिलाप भी नहीं होता तो उससे भी लोग यूँ दूरियाँ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो घुटन महसूस कर रही थी महिला। तो फिर उससे हमने मुलाकात करी, फिर उसे हमने मीटिंग में बुलाया, फिर उसके हम घर पे भी गए। फिर उस महिला ने हमें पूरे घर की स्थिति बताया, सास ससुर की बात बताई। तो उसने कहा कि मेरे सास ससुर है, मुझे बाहर नहीं निकलने देते हैं, मैं किसी से मिलने नहीं देते, मेरे मम्मी पापा के घर भी जाके मैं मेरी घर की स्थिति को नहीं बयां कर पा रही हूँ, मुझे पैसा नहीं दे रहे घर गृहस्थी के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसी चीज़ें थी। फिर वो उस महिला को कहा, हम यहाँ पे मीटिंग में आयोजन में जब भी समय मिलता है आप इधर आओ, हमारा कोई अगर आपको आर्थिक मामले में है, कोई योजना के बारे में है, तो हम उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एकदम गुमशुदा आके बैठती थी वो महिला, तो वही महिला अब धीरे धीरे हमारे यहाँ आने जाने से उनका काफ़ी इसके व्यवहार में भी परिवर्तन आया और अब आने से वो खुल के बात करती है। और एक बात बताऊँ, मैं अभी यहाँ शहरी नरेगा की बात, शहरी रोजगार की बात बताऊँ, हम एक साइट विजिट करने के लिए गए थे जहाँ पर, तो वहाँ से हर वर्ग के लोग थे वहाँ पे। फिर उन लोगों ने बताया कि भाई हमारे 2-4 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा है, पर उन्हें ट्रेजरी लेवल पे वहाँ से पेमेंट नहीं मिला है, तो आप अगर सहयोग करना चाहो तो आप कर सकते हो। हमने कहा हमें कि कुछ एविडेंस दो इसके बारे में, या तो हमें स्टॉल नंबर दीजिए हमें, या फिर लेबर की सूची है, कुछ ना कुछ चीज़ें मिल पाएगी तो हम आगे बात कर पाएंगे। तो फिर उन लोगों ने बिल का पूरा एक वो तैयार करके एक बिल दिया था हमें कि हमारे इतने बिल पेंडिंग है जो ट्रेजरी लेवल पे हमने भेज रखे हैं। तो फिर उन चीज़ को लेकर हम ट्रेजरी में गए थे और ट्रेजरी में बात करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपने अभी तक 3 महीने का पेमेंट क्यों रोक रखा है। लोग वहाँ जो निराश हो चुके हैं कि क्योंकि 125 रुपया 130 रुपया भी मिल रहा है, वो भी समय पे नहीं मिल रहा है, उसको दिन पर डे उसको वर्क पे आना 40 रुपया खपत कर रहा है, वो तो टेम्पो गिरा है तो वो तो तुरंत पे करना होता है उन लोगों को, तो वो नहीं मिल पा रहा है। तो उनसे मिले हम जाके, तो उन्होंने कहा कि उनका पेमेंट जल्दी कर देंगे हम। फिर 8 दिन में उसमें उनका पेमेंट भी हो गया, उनको दो बार हम मिले जाके, फिर उन्होंने पेमेंट कर भी दिया।